जिस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो व्यक्ति किसी भी तरह से अपराधी नहीं था, जिसने गलती की पिस्तौल निकाली लेकिन फिर भी उसको गलती का भी मतलब एहसास हो गया, उसने पिस्तौल भी दे दी, उसको आप इस तरह से भून देते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है और इस पर तो कायदे से इन सब पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए पुलिस वालों पर। जी। सस्पेंड किया गया सर। सस्पेंसन क्या होता है? निलंबन तो ऐसे ही फालतू चीज़ है। कि बिहार में जो है योगी बाबा वाली मॉडल नहीं स्टार्ट तो हो ये गया। ये कौन, तो बड़े शर्म की बात है। ये कौन हुआ? अपने एक निर्दोष को मार दिया, तो ये कौन मॉडल हुआ? बिहार पुलिस की औकात है? ये जो तस्वीर है सुनील पांडे की, संयोग से ये भी भोजपुर का ही अपराधी है। जिस जिले का भरत तिवारी था उसी जिले का है ये सुनील पांडे। और ये भाजपा का नेता है और इसका जो बेटा है भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तरारी से। और ये देखिए AK-47 लेके घूम रहा है। किसी की औकात नहीं है इस पर रेड करने की। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे पर रेड करवाने की। अभी सोनू मोनू का जो है वहाँ पर नौरंगा जलालपुर में, वहाँ पर पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए, तो उसके परिवार वालों ने कहा कि पहले हम लोग सारे पुलिस वालों की जांच करेंगे। सब लोग एक लाइन से खड़े थे, परिवार वाले जांच कर रहे थे। तो आपका तो इकबाल पुलिस का यही हो गया है ना? तो और वहाँ पुलिस चूँ चपड़ भी नहीं करती क्योंकि वो लोग बड़े बड़े माफिया हैं। तो वहाँ पर ये है, सोनू मोनू के यहाँ भींगी बिल्ली बन जाते हैं और यहाँ पर गरीब घर का लड़का था तो आप भूखा शेर बन गए। भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है और 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाता है, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर इनकाउंटर सही था तो पुलिसकर्मी को निलंबित क्यों किया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर इनकाउंटर को? देखिए, ये जो भोजपुर में भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसमें पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये भोजपुर ज़िले में एक प्रखंड है शाहपुर। शाहपुर में गांव है बिलौटी और बिलौटी का ही रहने वाला ये लड़का था भरत भूषण तिवारी, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे। और 28-29 साल का मुश्किल से होगा और पढ़ा लिखा लड़का था और सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय रहता था। आप कह सकते हैं एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता था और स्थानीय मुद्दों को लेकर अधिकारियों से मिलता जुलता था, उनको ज्ञापन देता था। जमनिया गांव में बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी, उनके राहत के लिए, पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ता था, संघर्ष करता था। तो वो सब उसमें अच्छी चीज़ थी, एक संवेदनशील नागरिक था। लेकिन लगता है मानसिक रूप से पूरी तरह वो स्वस्थ नहीं था, वो भी एक समस्या थी उसकी। और जिस तरह से उसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान ली, कोई सही काम नहीं किया। और मैं उसका वीडियो देख रहा था तो वो जो बातें कर रहा था उससे मुझे लग रहा था कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ये मतलब अस्वस्थ है ये। अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उसको समझा बुझा के उसकी पिस्तौल ले ली, कहा कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, आप पिस्तौल दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और उसने पुलिस पर भरोसा करके पिस्तौल दे दी, सरेंडर कर दिया। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसको 4 गोलियां मार दी। और उसको जब ले जाया गया आरा सदर अस्पताल में तो अस्पताल ने कहा तो बहुत गंभीर हालत है, इनको पटना रेफ़र कीजिए। PMCH में भर्ती किया गया, PMCH में भरत तिवारी की मौत हो गई। तो ये तो बिल्कुल हत्या है और बहुत शर्म की बात है कि पुलिस इस तरह से हत्या कर रही है एक निहत्थे व्यक्ति की। लेकिन सभ्य समाज में क्या होना चाहिए था? सभ्य समाज में ये होना चाहिए था कि जब उसने एक बार सरेंडर कर दिया था तो पुलिस वालों को उसको हिरासत में लेना चाहिए था, कोर्ट में उसको पेश करना चाहिए था, फिर उस पर आर्म्स एक्ट या जो भी मामला था वो दर्ज होना चाहिए था। कोर्ट उसको जेल भेज देता, जेल में भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर उसकी जांच करते। जेल के डॉक्टरों को लगता कि ये भाई मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर कैदियों का भी इलाज होता है, अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं कैदी। तो एक सभ्य समाज में वो प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो व्यक्ति किसी भी तरह से अपराधी नहीं था, जिसने गलती की पिस्तौल निकाली लेकिन फिर भी उसको गलती का भी मतलब एहसास हो गया, उसने पिस्तौल भी दे दी, उसको आप इस तरह से भून देते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है और इस पर तो कायदे से इन सब पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए पुलिस वालों पर। जी। सस्पेंड किया गया सर। सस्पेंशन क्या होता है? निलंबन तो ऐसे ही फालतू चीज़ है। सस्पेंशन का कोई महत्व है? मान लीजिए आज 4-5 जितने लोगों को निलंबित किया गया, 1 महीने बाद अभी मामला ठंडा जाएगा तो सभी को SP साहब निलंबन की तिथि से मुक्त कर देंगे, हो गया। जीतन राम मांझी तो बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि सही अरे हुआ। अरे जीतन राम मांझी पर मैं क्या बोलूँ, उम्र के साथ साथ सठियाने लगे हैं। कभी यादवों को बोलते हैं बिहार छोड़ने के लिए, कभी कुछ बोलते हैं, है ना। अब उन पर उम्र का असर दिखाई देने लगा है। क्या सही हुआ, है ना? उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाता तब भी सही होता। ये बिल्कुल गलत है और ये मंत्री महोदय की संवेदनहीनता है कि किसी का परिवार उजड़ गया है और वो उस पर
उसको सही ठहरा रहे हैं। जी। कैसे देखते हैं सर, सब तुलना कर रहे हैं कि बिहार में जो है योगी बाबा वाली मॉडल स्टार्ट हो गई है। ये कौन, तो बड़े शर्म की बात है। ये कौन हुआ, अपने एक निर्दोष को मार दिया, तो ये कौन मॉडल हुआ? बिहार पुलिस की औकात है? ये जो तस्वीर है सुनील पांडे की, संयोग से ये भी भोजपुर का ही अपराधी है। जिस जिले का भरत तिवारी था उसी जिले का है ये सुनील पांडे, और ये भाजपा का नेता है। और इसका जो बेटा है भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तरारी से। और ये देखिए AK-47 लेके घूम रहा है। किसी की औकात नहीं है इस पर रेड करने की। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे पर रेड करवाने की। हमारे मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, किसी की औकात नहीं है। भोजपुर SP की औकात नहीं है। तो जो बड़े बड़े अपराधी हैं बिहार के, अनंत सिंह हो, सुनील पांडे हो, उनके सामने तो सरकार एकदम बौनी है, प्रशासन बौना है, उनके सामने नतमस्तक है प्रशासन। तो एक मतलब युवक को मार दिया, एक निहत्थे युवक को आपने भून दिया, तो ये कौन सा मॉडल हो गया? जी। सोनू मोनू गैंग के यहाँ पुलिस जाती है तो जांच होती है। आप ही समझिए। अभी सोनू मोनू का जो है वहाँ पर नौरंगा जलालपुर में, वहाँ पर पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए, तो उसके परिवार वालों ने कहा कि पहले हम लोग सारे पुलिस वालों की जांच करेंगे। सब लोग एक लाइन से खड़े थे, परिवार वाले जांच कर रहे थे। तो आपका तो इकबाल पुलिस का यही हो गया है ना? तो और वहाँ पुलिस चूँ चपड़ भी नहीं करती, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े माफिया हैं। तो वहाँ पर ये है, सोनू मोनू के यहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और यहाँ पर गरीब घर का लड़का था तो आप भूखा शेर बन गए। जी। बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।